हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दसम क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 2021 में ये फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम हुआ है। आप जानते हैं जो वर्ग 10 होता है और बिहार बोर्ड में स्पेशली 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। चूँकि 16-17 लाख विद्यार्थी एग्ज़ाम आज देते हैं तो इतना विद्यार्थी का एक साथ एग्ज़ाम लेना संभव नहीं। इसीलिए बिहार बोर्ड क्या करती है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेती है ताकि सभी बच्चों का सहूलियत हो और एक जैसे प्रश्न पूछते हैं। लेवल सबका एक ही होता है, ध्यान समझिए। तो अभी हम लोग देखेंगे, सभी सवाल का डिस्कशन करेंगे। ध्यान समझिए, क्वेश्चन पूछा है बच्चों, उसी का डिस्कशन करेंगे, समझाएंगे। ध्यान समझिए। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ध्यान समझो, तुम जो भी वस्तु देखते हो, क्वेश्चन क्या करें, ध्यान समझिए। मानव नेत्र, ध्यान समझिए, मानव नेत्र, ये मानव नेत्र है, हमारा मानव नेत्र है ना, इंसानी आंख। दृष्टि का स्थायित्व, देखो तुम जो भी वस्तु देखते हो वो आपके दिमाग पर 1/16 सेकंड के लिए होता है। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपने ये देखा मार्कर, देखा और मार्कर आंखों से हटा दिया तो इसका इमेज, इसका फोटो तुम्हारे आंख पर, जो देखो हमारा आंख दिखता है और दिमाग उसको फोटो बनाता है। दिमाग फोटो बनाता है। कोई भी वस्तु देखते हो वो मात्र 1/16 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद हट जाता है। ये समझे। मान लीजिए ये है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक, मैंने इसको देखा और आंखें बंद कर लेंगे तो ये मेरे मस्तिष्क पर जो होगा वो 1 सेकंड का मात्र 16वां हिस्सा, 1 सेकंड जो होता है ना, 1 सेकंड बोल दिया, 1 सेकंड उसका 16वां भागे तक होता है, उसके बाद हट जाता है। समझे बात, समझे। कोई भी वस्तु का अगर आप देखते हैं तो उसका जो स्थायित्व होता है वो 1 सेकंड का मात्र 16वां सेकंड तक होता है। उसके बाद धीरे धीरे वस्तु क्या होगा, हट जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लो। चलो बोलो नीता कुमारी। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है कितना होता है? 1/16 हाँ, 1/16 सेकंड। यानी क्या, यानी कि वो वस्तु 1/16 सेकंड के लिए, मतलब 1 सेकंड का 16वां हिस्सा के लिए, वो जो 1 सेकंड होता है ना उसका 16 टुकड़ा कर दो, मात्र उतना ही सेकंड के लिए होता है। उसके बाद दिमाग से क्या होता है, हट जाता है। याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो इंसानी आंख होता है, मानव नेत्र, उसका जो इमेज बनता है बच्चों, वो 1 सेकंड का 16वां हिस्सा, 1/16 सेकेंड के लिए बच्चों मात्र ये होता है। याद रहेगा ना आपको? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत तो पूछ लो बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने डील कर दिया। अच्छा, अब आंख की बात आई तो बच्चों आंख में एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। हमारा आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, लिखते हुए जाना। लिखो, आंख में उत्तल लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस। क्वेश्चन लिखो, आंख में कौन सा लेंस होता है? तो हमारे आंखों में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस बच्चों? उत्तल लेंस होता है। कैमरा में भी होता है उत्तल लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी होता है उत्तल लेंस। कहाँ कहाँ बच्चों? आंख में, कैमरा में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, इन तमाम चीजों में बच्चों उत्तल लेंस लगा होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। बोलो, आंख में, कैमरा में और सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। चलिए बोलो अमित, कोई वस्तु हमारे आंखों पर कितना सेकंड का कितना हिस्सा के लिए रहता है? 1 सेकंड का 16वां भाग, 1/16 सेकंड के लिए। ठीक है, समझाए बच्चों? यस सर। क्या समझाया बताओ? 1 सेकंड का 16वां भाग के लिए वो वस्तु हमारे दिमाग पर रहता है, उसके बाद हट जाता है। समझे? बोलो, हमारे यहाँ कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और ये कैमरा में भी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। ठीक है बच्चों, याद हो गया आपको? बढ़े आगे। अच्छा, ध्यान दीजिए बच्चों। हाँ, और देखिए अगला प्रश्न पूछेगा, ध्यान दो। ध्यान दो, प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन पूछता है कि हमारा आंख कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए,
हमारा आंख उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान समझो सभी लोग, ध्यान दो। हमारा आंख ना उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? उल्टा। अब बोलेंगे सर उल्टा जब बनाता है तो सीधा कैसे दिखते हैं? देखो हमारा आंख जो है मार्कल को उल्टा दिखता है। ये मार्कल है, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम मुझे देख रहे हो, तो तुम बोलोगे तो सर फिर उल्टा बनाता है तो उल्टा दिखाई क्यों देता है? आप तो हमें सीधे देखते हैं, हम भी आपको सीधे देखते हैं, सभी एक दूसरे को सीधे कोई उल्टा देखता है यहाँ पर? जब उल्टा बनाता है तो उल्टा दिखना भी चाहिए। क्वेश्चन पूछता है कि आंख कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा। कैसा बनाता है? हर एक वस्तु ऐसे है ना, मार्कर तो आंख बनाएगा ऐसे, बट देखेंगे हम ऐसे। अब इसमें देखो रोल होता है हमारे ब्रेन का रोल। ध्यान दो यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है यहाँ लग चुका है, ध्यान समझिए, ध्यान लीजिए। तो ब्रेन जो होता है उस उल्टे तस्वीर को सीधा कर देता है। नहीं समझे बात? ध्यान समझिए। ब्रेन मानव मस्तिष्क बहुत पावरफुल होता है, इसकी यह खूबी होती है। आंख तो बनाता है उल्टा प्रतिबिंब। अरे आंख द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा। जोर से बोलो। उल्टा बनाता है, बट दिमाग उसको सीधा कर देता है। यही रीजन है कि हम उसको सीधा देखते हैं। अगर दिमाग सीधा नहीं करता उल्टा देखते। समझे? यस सर। नहीं समझे? समझ गए। आंख क्या बनाता है? उल्टा। बट दिमाग हमारे दिमाग सीधा करके देखता है, इसीलिए सीधा बनता है। समझे बात? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो तुम बोलो पुनीता कुमारी। अभी मैंने बताया हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है बउआ? उत्तर लेंस। तुम बोलो अभी कोई एक वस्तु कितना सेकंड के लिए हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रभाव रहता है? 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड। ठीक है? क्लियर? अच्छा ठीक है बच्चों, कौन से लेंस होता है हमारे आंख में? उत्तर लेंस। क्लियर हो गया? बड़े बुआ कोई दिक्कत इसमें? लिखते भी जाना तो मैंने मुझे बताते हैं। आंख क्वेश्चन लिखो। आंख द्वारा लिखते क्यों नहीं हो? आंख द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। आंख द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। फिर लिखो दिमाग उसको सीधा करके देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए बढ़े आगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान समझो। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए बच्चों। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान समझना दो। ठीक है बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रश्न बोर्ड पर लिख लिया है। अब क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है ध्यान दीजिए। निम्नलिखित बच्चों, निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ है। निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। जो नीचे लिखा हुआ है में कौन संवहन उत्तक है? अब कई लोग तो संवहन का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं, तो उत्तर क्या देंगे बच्चों? देखिए संवहन का मतलब हो, देखिए समझिए बच्चों, संवहन का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, इसे बोलते हैं संवहन। संवहन ध्यान समझिए। जैसे आप जानते हैं हमारे शरीर में हर जगह खून का पंपिंग होता है, खून पंप करता है, खून चलता है। और जिस अंग में खून नहीं चलेगा वो एकदम ऐसे लकवा मार देगा, उसको इस पे काम ही नहीं करने का। हाँ वो पैरालिसिस हो जाता है, समझे? वो हाथ काम नहीं करेगा, वो अंग काम नहीं करेगा, समझे? ध्यान समझिए। संवहन का मतलब होता है ट्रांसफर। कौन ट्रांसफर? यहाँ से यहाँ तक मतलब कोई भी चीज जाता है। वहन मतलब देखो, वहन का मतलब होता है जैसे वहन मतलब ले जाना, वहन मतलब जैसे आप जानते हैं परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? ले जाना। अरे परिवहन का मतलब ले जाना। खून हमारे शरीर में परिवहन हो रहा है ना, नसों के माध्यम से, समझे? समझ में जा रहा है ना? नस यहाँ पे, यहाँ हार्ट से शुरू होकर के दिल में, फिर दिल से होकर के इसमें शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड होता है ना, शुद्ध खून अशुद्ध खून, तो बहुत WBC RBC सब होता है। चलिए वो तो अलग बात है, समझिए। तो वही कह रहा है कौन उत्तक है बच्चों? उत्तक होता है, देखिए देखिए ध्यान समझो। हमारा शरीर जो है बच्चों कई सारे लाखों कोशिका से मिलकर बना है। ठीक हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका, सेल।
जिसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ध्यान समझो। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिसने कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका की खोज। फिर जीवित कोशिका खोज लुएनहॉक ने किया था। लुएनहॉक एक वैज्ञानिक थे जिसने जीवित कोशिका खोज किया। अगर क्वेश्चन पूछे मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, इतना अच्छी ध्यान रखना। जीवित कोशिका खोज लुएनहॉक ने किया था। अब देखिए बच्चों, देखिए कई सारे उत्तक मिलके बनते हैं अंग। कई सारे उत्तक मिलके क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। जो हमारा अंग है ना, अंग अंग बच्चों, एक्चुअली अंग ना कई सारे टिश्यू से मिलके, टिश्यू मतलब होता है अंग, ये समझे? कई सारे टिश्यू से मिलके बनता है अंग। टिश्यू मतलब होता है उत्तक। टिश्यू मतलब हुआ टिश्यू, टिश्यू का मतलब उत्तक। तो कई सारे टिश्यूज मिलके बनते हैं अंग। ये हाथ, इसमें कई सारे उत्तक हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। तो बेसिकली आपको समझना क्या है बच्चों, करे कौन मतलब कोई भी चीज ले जाने वाला उत्तक है। एपिडर्मिस चमड़ा से रिलेटेड होता है। एपिडर्मिस चमड़ा से रिलेटेड होता है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। फ्लोएम होगा, फ्लोएम होगा, क्योंकि बच्चों फ्लोएम जो होता है वो भोजन पहुंचाता है, खाना को। पौधा है ना, ध्यान समझिए, पौधा को खाना पहुंचाता है फ्लोएम। पौधा को खाना कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। खाना मतलब खाद्य पदार्थ। खाना मतलब बच्चों खाद्य खाद्य पदार्थ। देखिए बच्चों, मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। फ्लोएम जो होता है उसको, फ्लोएम का काम होता है बच्चों पौधा के विभिन्न भागों में खाना को पहुंचाना। पहुंचा दिया, वहन तो हो गया ना? यस नहीं हुआ? यस देखिए ध्यान से समझिए। जैसे हमारे हाथों का काम होता है, खाना को लिया, घुट गया। फिर जी का काम होता है उसको पसीजना, दांतों को होता है पसीजना, फिर वो हमारे वो यहाँ से होते हुए निकल जाता है। फिर अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो बच्चों उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधा होते हैं, उसमें ध्यान दीजिए फ्लोएम नाम का एक उत्तक होता है। फ्लोएम नाम का एक उत्तक होता है बच्चों, जिसका कार्य होता है खाद्य पदार्थ को पहुंचाना विभिन्न अंगों तक। ठीक है, ये तो होगा आंसर भाई, बिल्कुल। जाइलम, बिल्कुल। जल और खनिज, बिल्कुल सही बच्चों। जल और खनिज पहुंचाता है। ध्यान रखना, ये सब चीज जो बताते उसको लिखते भी जाओ। जल और खनिज पहुंचाता है। जल और खनिज कौन पहुंचाता है? जाइलम। जाइलम। तो बी भी होगा, सी भी होगा। इसलिए डी डी और सी डी दोनों। विद्यार्थी लोग यहाँ पर गलती कर लेते हैं। पता है क्या करता है? सिंपल ऑप्शन फ्लोएम देखा मार दिया, ऑप्शन देखता ही नहीं, जाइलम भी है, इसलिए चारों ऑप्शन को जरा देखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों फ्लोएम भी पहुंचाता है खाना, खाद्य पदार्थ। जाइलम को जाइलम जल पहुंचाता है, वाटर। H2, जल का सूत्र क्या होता है? H2 H2। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। खनिज मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं बच्चों, मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, समझे ना, ये सब कैल्शियम, समझ रहे ना, फास्फोरस, ये सब खनिज होते हैं। देखो कौन कौन खनिज बोलो? सोडियम, पोटेशियम पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एनपीके, सोडियम, पोटेशियम, और पी मतलब सोडियम और फास्फोरस। ठीक है, तो ये सभी अंग जो है, सभी जो होते हैं खनिज होते हैं। तो जाइलम इसको पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? इसको पहुंचाता है। फ्लोएम इसको खाद्य पदार्थ मतलब पहुंचाता है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों राइट आंसर होगा। डी नंबर इसका सही होगा आंसर, डी नंबर। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो, और इस पर मैंने लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिए, क्वेश्चन है, मैं एक बार समझा देता हूँ प्रश्न, समझिए। जो उत्तल दर्पण है, ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है? देखिए बच्चों, अब देखिए ध्यान समझिए। 2 प्रकार के दर्पण होते हैं मुख्य रूप से, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, और एक समतल दर्पण भी होता है। अब इन सब बताएंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार के, ध्यान समझिए। तो
क्वेश्चन ये है कि भाई अवतल दर्पण द्वारा कैसा इमेज बनता है, कैसा फोटो बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा उसका एक चित्र बनता है। प्रतिबिंब मतलब क्या? चित्र। यदि हम आपको देख पा रहे हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आपके आंखों पर मेरा चित्र, मेरा प्रतिबिंब, मेरा इमेज बनता है और आप मेरे आंखों पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ध्यान समझिए। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दो। अवतल, सुनो, तो अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? ध्यान समझिए। काल्पनिक बनता है तो कैसा बनता है, इसको हमें बताना है। ध्यान समझिए। ऑप्शन है सीधा और आवर्धित। बच्चों अर्थ सीधा तो जानते होंगे, सीधा। आवर्धित का मतलब आप नहीं जानते होंगे। क्या होता है आवर्धित का मतलब? बताओ, आवर्धित का मतलब क्या होता है? नहीं पता। देखिए, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा, जैसे मेरा हाथ इतना बड़ा है और फोटो बने बहुत बड़ा, इसका मुंह इतना बड़ा है और फोटो बने इतना बड़ा, तो बोलोगे बाप रे प्रतिबिंब बन रहा है आवर्धित। क्या बन रहा है? आवर्धित मतलब होता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जब बनता है बोलते हैं आवर्धित। चीजों को बड़ा करके देखना आवर्धित होता है। ठीक, अब देखिए, पहले मैं अर्थ बता रहा हूं। ठीक, आवर्धित इसमें भी है। हरासित, हरासित, हरासित मतलब होता है बच्चों एकदम बिल्कुल छोटा बनना, डिमिनिश बनना, एकदम छोटा। इसमें इस आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा, जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा बन जाएगा तो आवर्धित हो जाएगा। बट हरसित का मतलब होता है बच्चों वस्तु से छोटा। आप देखते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो देखते होंगे जो शीशा होता है साइड में गाड़ी में, उसमें बड़ा बड़ा ट्रक सब दिख जाता है। ट्रक क्या इतना ही बड़ा होता है क्या? नहीं, ट्रक तो घर से भी बड़ा बड़ा होता है ना, 12 चक्का 20 चक्का का, लेकिन ट्रक दिख जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है वही, कौन दर्पण है जिसमें वस्तु, जिसमें काल्पनिक बनता है? अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक में कैसा? तो बच्चों बनता है सीधा। क्या बनता है? सीधा और हरासित, वस्तु से छोटा। आप देखते होंगे मोटरसाइकिल में जो साइड मिरर होता है, दुगो एना टाइप का जो होता है ना, जैसे बड़ा बड़ा ट्रक, बड़ा बड़ा जीप, बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो, तमाम गाड़ियां दिख जाती हैं। क्यों दिख जाती हैं? क्योंकि वो हो उत्तल दर्पण। माफ कीजिएगा, अवतल नहीं, उत्तल, उत्तल, अवतल नहीं, गलती से बोल दिया अवतल, उत्तल, कंफ्यूजन नहीं, उत्तल, उत्तल, साफ साफ उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल से हर एक तरह का प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा वास्तविक सब कुछ। अवतल ऐसा दर्पण होता है जिसमें हर एक तरह का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बच्चों अगर बात करें उत्तल दर्पण की तो वस्तु को छोटा बनाता है, छोटा बना के दिखाता है। छोटा किस ऑप्शन में बताओ? सी ऑप्शन में। सी में है, हासिल है ना। और बच्चों सीधा बना, क्या बनाता है? सीधा। अच्छा, आप देखते होंगे, आप बताइए एक चीज जरा, स्कॉर्पियो देखते हैं ना गाड़ी में, या मुंह देखते हो तो आपका मुंह उल्टा बनाता है क्या? नहीं, सीधा बनाता है। क्या बनाता है? सीधा। सीधा बनाता है। नहीं समझे बच्चों? तो अवतल दर्पण द्वारा देखिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। पर्दे पर नहीं, पर्दा होता है ना, पर्दा, उसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर उतार सकते हैं। समझे बात? ध्यान समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल प्रतिबिंब, सचमुच वाला, अच्छा मतलब हकीकत वाला, उसको पर्दा पर उतार सकते हैं। और काल्पनिक को हम लोग पर्दा पर नहीं उतार सकते। क्वेश्चन पूछे आपसे कि कोई पूछे काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बोलना सर एकदम आसान है, जिसको पर्दा पर नहीं उतार सके वो काल्पनिक होता है। आभासी, काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं बच्चों? आभासी। अलग अलग नाम है इसका, लिख लेना, आभासी। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्चुअल। अब वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक मतलब रियल। तो है वास्तविक, रियल। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? रियल। रियल मतलब सचमुच का, झूठ फूस नहीं, सचमुच। रियल, रियल बात कहते हैं ना हम लोग, कहते भी अक्सर, ये बात तो रियल है, वास्तविक, हकीकत में है, सच में ऐसा हुआ है।
और काल्पनिक मतलब बच्चों आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी, वर्चुअल। बोलो वर्चुअल, 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 आभासी। बोलो काल्पनिक। अच्छा बोलो, ध्यान समझिए, बात नहीं तो बताइए। चलो बताओ अनीता कुमारी, तुम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 3 बताओ, 3 लक्षण कैसा कैसा बनता है? सीधा, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, इसे क्या कहते हैं? ह्रासित। क्या बोलते हैं? डिमिनिश। डिमिनिश वस्तु से छोटा। डिमिनिश मतलब होता है DIMINISH। डिमिनिश मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु से छोटा। जितना बड़ा वस्तु ऐसा अगर छोटकी प्रतिबिंब बनता है, देखते हो इसे गाड़ी में क्वेश्चन खूब पूछता है। साइड मिरर के रूप में जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसमें क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण, ये बात तो अपने खोपड़िया में सेट कर लो, याद रख लो, ये बात तो याद रख लीजिए। अरे एग्जाम में कई बार पूछा है। हाँ, साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। और इसमें सीधा और ह्रासित प्रतिबिंब बनता है। ह्रासित मतलब वस्तु से छोटा। और बच्चों इसे ही कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बोलो काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा, सीधा, ह्रासित। ह्रासित। ह्रासित मतलब वस्तु से छोटा, छोटा। अच्छा चलो अमित तुम बोलो, आवर्धित किसे कहते हैं? आवर्धित बोलो बच्चों, आवर्धित प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बताइए जरा, बोलिए। हाँ जो बड़ा दे। हाँ, जो वस्तु को बड़ा करके बनाए उसे बोलते हैं आवर्धित। क्या बोलते हैं? आवर्धित, ठीक है, लार्ज पिक्चर, एकदम बड़ा विशाल पिक्चर बनाए वस्तु से बड़ा, अब। अच्छा डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर जो होता है वो देखता है ऐसे करके, दांत में पीरिया धरा रहता है, पीरी धरा था ना, तो ऐसे देखता है ऐसे करके। गला देखेगा तुम्हें ऐसे करके, जी देखेगा ऐसे करके, बोलेगा आ करो। तो क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर द्वारा दांत, कान, आदि नाक, आदि गला के चेक। आंख, गला आदि के चेकअप में, जांच में किस दर्पण का उपयोग होता है बच्चों? अवतल। क्लियर हो गया? तो डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान, गला आदि का चेक करने में अवतल दर्पण उपयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट होने से फॉक्स निकलता है, फॉक्स, जिससे फॉक्स निकलता है बच्चों, उसमें भी अवतल दर्पण। देखिए ध्यान दो, जरा ध्यान दो बच्चों। गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट मतलब जिससे फॉक्स निकलता है, मुख्य लाइट, उसमें से अवतल दर्पण